वो जमाना जब बगदाद अपनी शान व शौकत में दुनिया भर पर राज कर रहा था। सड़कों पर इत्र की खुशबू, बाजारों में कालीन, मिस्री ऊद और ईरानी अतलस की बहार। लोग अपने बादशाह हारून रशीद के इंसाफ पर फख्र करते थे। एक प्रसकून शाम महल के बुलंद मीनारों पर अजान की आवाज गूंजी। रात गहरी हुई। महल के सहन में हारून रशीद खामोशी से चहलकदमी कर रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, न सल्तनत का फख्र, न खजाने का सुकून। उसे लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। चांक महल के दरवाजे पर पहरेदार ने आकर कहा, जहानी पनाह, बाहर एक फकीर आया है, कहता है उसने ख्वाब में आपसे बात की है। हारून रशीद चौंक उठा। ख्वाब में? मुझसे? ले आओ। उसे दरवीश आया, चेहरे पर नूर, हाथ में लकड़ी का ईसा। उसने निगाह उठाई और कहा, ऐ बादशाह वक्त, ख्वाब में तुम्हारे वालिद ने तुम्हें पैगाम दिया कि अगर तूने एक गुनाह न छोड़ा तो तेरा दिल हमेशा बेचैन रहेगा। हारून रशीद के चेहरे पर हैरत छा गई। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने आहिस्ता कहा, आए दरवीश, वो कौन सा गुनाह है जो मैं जानता नहीं? दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, वो गुनाह जो दिल से नहीं निकलता, गुरूर। बादशाह, जब गुरूर मर जाए तो दिल जिंदा हो जाता है। हारून रशीद के होंठ कांपे और इस लम्हे बगदाद के आसमान पर बादल छा गए। गोया रब भी ये बात सुन रहा था। वो रात बगदाद की तारीख बदल गई। हारून रशीद रात के पछले पहर, जब बगदाद की गलियों में सिर्फ हवा का शूर बाकी था, महल के अंदर एक कमरे की शमाएं अब भी जल रही थीं। वहां हारून रशीद और वो दरवीश आमने सामने बैठे थे। फजा में खामोशी थी, मगर दिलों में तूफान। बादशाह ने गहरी सांस ली। ऐ दरवीश, तुमने कहा गुरूर मेरा गुनाह है, मगर क्या बादशाह को अपनी शान कायम नहीं रखनी चाहिए? दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, शान उसकी होती है जो सबको छांव दे, न कि वो जो अपने साये से भी डरे। दरवीश की बातें तेर बनकर दिल में उतरती जा रही थीं। हारून रशीद खामोश बैठा, जमीन को देख रहा था। फिर बोला, तुमने ख्वाब में मेरे वालिद को देखा, उन्होंने क्या कहा? दरवीश ने आंखें बंद की और हल्की सी सरगोशी में कहा, उन्होंने कहा, मेरे बेटे, जब तू महल के बजाय मस्जिद में सुकून पाएगा तब समझना तू बादशाह बन गया। यह सुनते ही हारून रशीद का दिल दहल गया। महल के बाहर हुआ तेज हो गई। बादशाह के लब भले, मैंने तो हमेशा अदल किया, फिर मेरा दिल बेसुकून क्यों है? दरवीश ने जवाब दिया, अदल जबान से नहीं, दिल से होता है, और दिल उस वक्त जागता है जब इंसान अपने आप से सवाल करे। चंद लम्हे खामोशी छा गई। फिर दरवीश ने आहिस्ता कहा, जहानी पुनाह, कल फजर के वक्त बगदाद की एक मस्जिद में एक फकीर से मिलो। वो तुम्हें वो दिखाएगा जो तुमने कभी नहीं देखा। हारून रशीद ने हैरत से पूछा, फकीर, वो कौन है? दरवीश ने सिर्फ इतना कहा, वो तुम्हारा आईना है। अगली सुबह बगदाद के महल से निकलता एक बादशाह, मगर शाहाना लिबास में नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह, एक चादर ओढ़े एक मस्जिद की तरफ रवां था। लोगों ने पहचाना नहीं, मगर हवा जानती थी कि आज बादशाह का दिल सच की तलाश में है। वो मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, जहां एक फकीर सजदे में गिरा हुआ रो रहा था। हारून रशीद आगे बढ़ा और आहिस्ता से पूछा, ऐ बंदा खुदा, तू क्या मांग रहा है रब से? फकीर ने चेहरा उठाया और बादशाह ठिठक गया। वो दरवीश था, वही जो रात महल में था। हारून रशीद पीछे हटा, हैरत से कांपती आवाज में बोला, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो महल में ठहरे थे। दरवीश ने मुस्कुराकर कहा, महल में जिस्म था, यहां रूह। रात ढल चुकी थी। महल के सितारों से चिरागों की रोशनी ऐसे छन रही थी जैसे वक्त खुद रुक गया हो। हारून रशीद तख्त पर बैठा गहरी सोच में था। उसके दिल में दरवीश की बातें बार बार गूंज रही थीं। दुनिया की बादशाहत एक लम्हे की धूप है, असल बादशाही दिलों पर होती है। बादशाह के चेहरे पर नरमी आती जा रही थी। वो दरवीश को तलाश करने का हुक्म देता है, मगर दरवीश कहीं नहीं मिलता। महल के खादिम परेशान हैं। कोई कहता है वो बाजार में देखा गया, कोई कहता है वो मस्जिद के सहन में बैठा जिक्र कर रहा था। अगली सुबह बादशाह खुद आम लिबास में निकलता है। अब वो हारून रशीद नहीं, बस एक मुसाफिर है जो अपने रब को ढूंढने निकला है। दरवीश एक टूटी हुई मस्जिद के दरवाजे पर बैठा है।
उसके हाथ में खजूर और पानी का प्याला। हारून उसके कदमों में बैठ जाता है। आए दरवीश, तू कौन सा खजाना रखता है जो तुझे दुनिया से बेनियाज कर देता है? दरवीश मुस्कुराता है और आसमान की तरफ इशारा करता है, यह खजाना मुझे उसने दिया है जो तेरी बादशाही का मालिक भी है। चंद लम्हे खामोशी छा जाती है। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो महसूस करता है कि जिस सुकून की तलाश में वह सारी सल्तनत घूम चुका, वो एक फकीर की चुप में छुपा था। दरवीश उठकर कहता है, अब जा अपने लोगों के लिए इंसाफ की रोशनी लेकर, ताकि तो बादशाह नहीं राहबर कहलाए। हारून उसके कदमों को तुकता रह जाता है, फिर आसमान की तरफ देखकर कहता है, ऐ मालिक, अब मैं तेरा बंदा हूं, बादशाह नहीं। सुबह के सूरज की पहली किरण बगदाद के मीनारों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे पूरी फजा नई जिंदगी से भर गई हो। महल के दरवाजे आम लोगों के लिए खोल दिए गए और वो बादशाह जो कभी पर्दों में छुपा रहता था, अब आवाम के दरमियान खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। एक बूढ़ी औरत आगे बढ़ी, चेहरे पर वक्त के निशान, आवाज में थरथराहट। बादशाह सलामत, हमारे गांव का काजी जालिम है, हक छीन लेता है कमजोरों का। हारून ने उसकी बात सुनी, सिर झुकाया और बोला, अब फैसला खालिक के कानून के मुताबिक होगा, न इंसान की ख्वाहिश के। उसी वक्त काजी को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, जिस तख्त पर बैठता हूं वो अल्लाह की अमानत है, अगर इंसाफ न किया तो कल मेरा रब मुझसे पूछेगा। दरवीश की बातें उसके दिल में नक्श हो चुकी थी। अब वो हर मुकदमा खुद सुनता, हर मजलूम को इंसाफ देता। लोगों के चेहरों पर सुकून आता जा रहा था। एक दिन एक मजदूर आया जिसके हाथों पर छाले थे। उसने कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मगर मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं दी। बादशाह ने फौरन फरमाया, जाओ उसके मालिक को लाओ ताकि हक अदा हो सके। जब मालिक आया तो हारून ने कहा, अगर तेरा दिल पत्थर बन चुका है तो याद रख, जमीन इंसाफ से ही कायम है। मालिक कांपने लगा और मजदूर के हाथ में सोना रख दिया। उस दिन बगदाद के कूचों में यह बात फैल गई, अब खलीफा दिल से अल्लाह का बंदा बन गया है। लोग मस्जिदों में दुआएं करने लगे और दरवीश दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। हारून रात को तन्हाई में कुरान खोलता और देर तक रोता रहता। आए परवरदगार, तूने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर रोशनी कभी खत्म नहीं होती। रात की तारीकी में महल की फजा अजीब सुकूत में डूबी हुई थी। चांदनी दरीचों से अंदर उतर रही थी और बादशाह की आंखों में बेचैनी थी। दिल में एक ही सवाल, क्या मैं वाकई बदल गया हूं या ये सब एक ख्वाब था? अचानक दरवाजे के पास एक खुशबू फैली, जैसे संदल और कस्तूरी ने हुआ में मिलकर राज कह दिया हो। एक नूरानी सूरत नमूदार हुई, वही दरवीश, मगर अब जैसे आसमान का कासिद हो। दरवीश ने कहा, ऐ हारून, तेरा दिल अब जाग चुका है, मगर याद रख, इंसाफ वही है जो वक्त से पहले हो और रहम वही जो सजा के बावजूद दिया जाए। हारून ने रोते हुए कहा, मैंने जुल्म के बदले अदल और गुरूर के बदले शुक्र सीखा है, मगर कभी कभी नफ्स फिर अभरता है, मैं डर जाता हूं। दरवीश ने कहा, तो खौफ रख, क्योंकि खौफ ही ईमान की अलामत है, मगर यकीन रख कि तेरा हर नेक फैसला आसमान के दफ्तर में लिखा जा रहा है। यह कहते ही दरवीश का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता धुंधला गया। महल के सितूनों पर रोशनी की लकीरें अभर आए, जैसे किसी ने नूर से आयत लिखी हो। अगली सुबह खलीफा ने पूरे बगदाद में ऐलान करवाया, आज के बाद हर दरवाजा अदल का दरवाजा होगा, हर मस्जिद से फलाह की सदा आएगी। लोगों ने देखा कि खलीफा खुद बाजार में निकला, यतीम बच्चों को खिलाने लगा, मजदूरों के साथ बैठकर रोटी तोड़ी। उसी शाम जब वो वापस महल लौटा तो दरवीश के अल्फाज जहन में गूंजने लगे, इंसाफ वक्त से पहले, रहम सजा के बावजूद। और इस रात ख्वाब में एक आसमानी नूरी ने कहा, ऐ बंदे खुदा, अब तेरा नाम बादशाहों के नहीं नेकों के जुमरे में लिख दिया गया है। सुबह की पहली रोशनी बगदाद की गलियों पर पड़ी तो हर तरफ एक नया सुकून महसूस हुआ। लोग फजर की नमाज के बाद बाजारों में निकले, मगर आज उनके चेहरों पर एक इत्मीनान था। महसूस हो रहा था कि अब उनका बादशाह सिर्फ तख्त का नहीं, दिलों का हाकिम बन चुका है। उसी दौरान खलीफा हारून रशीद ने काजी अल-क़ज़ा को बुलाया। नर्म लहजे में कहा, मैं चाहता हूं कि हर शहर में इंसाफ की रोशनी पहुंचे।
गरीबों के मुकदमात सबसे पहले सुने जाएं और कोई अमीर कानून से बालातर न रहे। काजी ने सिर झुकाया और कहा, जहां इंसाफ होता है वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। हारून ने मुस्कुराकर कहा, फिर हम वो दरवाजा खोल देते हैं जिस पर सदियों से जंग लगा था। इसी दिन खलीफा खुद एक मामूली झोंपड़ी में गया। वहां एक मजदूर अपने जख्मी बेटे के पास बैठा रो रहा था। हारून ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें ए बंदा खुदा? मजदूर ने रोते हुए कहा, मेरे बच्चे को एक अमीर के गुलाम ने जख्मी किया, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हारून ने फौरन काजी को बुलाया। अमीर को अदालत में हाजिर किया गया और जब फैसला सुनाया गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि फैसला गरीब के हक में था। लोगों ने देखा कि अब अदालत में कोई छोटा या बड़ा नहीं रहा। हर चेहरे पर उम्मीद की किरण थी। उसी दिन एक बूढ़ी औरत खलीफा के पास आई। कहने लगी, ए अमीराल मोमिनीन, तूने इंसाफ किया है। अल्लाह तुझे इस अदल के बदले में इज्जत देगा जो जमीन पर कम देखने को मिलती है। हारून ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, ऐ रब, मैं तेरे बंदों का खादिम बन गया हूं। अब मेरी बादशाहत तेरी रिजा में छिप गई है। रात को जब वो अपने कमरे में लौटा तो आसमान पर एक चमकता सितारा टूटा, जैसे आसमान ने भी इस अदल पर खुशी मनाई हो। बगदाद की गलियों में अब सिर्फ अदल की बात नहीं थी। लोग अब इल्म के चिरागों की रोशनी में जागने लगे थे। हर दरवाजे के पीछे कोई बच्चा तख्ती पकड़े इल्म हासिल कर रहा था। खलीफा हारून और रशीद सुबह के वक्त महल के बाग में चहलकदमी कर रहा था। साथ में उसका करीबी मुशीर अहमद था, वही नरम दिल, हल्की दाढ़ी वाला जवान। हारून ने कहा, अहमद, मुझे चाहिए कि बगदाद इल्म का मरकज बन जाए। अहमद ने अदब से जवाब दिया, अमीराल मोमिनीन, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक ऐसा मदरसा कायम करूं जहां गरीब और अमीर दोनों बराबर बैठें। हारून ने मुस्कुराकर कहा, यह बगदाद होगा जहां इल्म सबके लिए होगा, जहां कलम की इज्जत तलवार से ज्यादा होगी। कुछ दिनों बाद शहर के बीचों बीच एक बड़ी इमारत बनी। दीवारों पर आयाती इल्म कंदा थी और दरवाजे पर लिखा था, मन खर्ज फी तलबिल इल्म फोफी सबिल अल्लाह। अहमद दिन रात वहां काम करता, बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाता और उनके लिए खाने का बंदोबस्त भी करता। बच्चे अहमद को उस्ताद अहमद कहकर पुकारते। एक दिन खलीफा खफिया तौर पर इस मदरसे में गया। बगैर बताए एक कोने में बैठ गया और अहमद को पढ़ाते देखा। इसके चेहरे पर एक खुशी छिप न सकी। जब अहमद ने सबक खत्म किया, खलीफा आगे बढ़ा। बच्चों ने हैरत से कहा, यह तो खुद अमीरुल मोमिनीन है। हारून मुस्कुराकर बोला, मैं भी इल्म का शागिर्द हूं, तुम सबका साथी। इस दिन हारून ने हुक्म दिया, हर मस्जिद के साथ एक मदरसा होगा और हर आलम को इज्जत व इनाम दिया जाएगा। रफ्ता रफ्ता बगदाद इल्म का शहर कहलाने लगा। दुनिया भर से तलबा आने लगे और हर जबान में इल्म के चिराग जलने लगे। रात को अहमद ने दुआ की, या अल्लाह, हमें इल्म में आजिजी और इल्म के साथ ईमान अता फरमा। आसमान पर सितारे जैसे उसकी दुआ पर आमीन कह रहे थे। बगदाद की रातें अब पहले से ज्यादा रोशन थीं। मदरसे में इल्म की रोशनी फैल रही थी, मगर अहमद के दिल में एक नया इम्तिहान छिपकर आ चुका था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स अहमद के पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। कहने लगा, बेटा, ये एक अमानत है, मैं सफर पर जा रहा हूं, उसे संभाल लो। अहमद ने बगैर सवाल किए संदूक कबूल कर लिया, उसे कमरे के एक गोशे में रख दिया और दिल ही दिल में कहा, अमानत अमानत होती है, चाहे उसमें सोना हो या खाक। दिन गुजरते गए, मगर बूढ़ा वापस ना आया। शहर में चिमगुइयां होने लगे कि शायद वो मर गया। लोग अहमद से कहने लगे, संदूक खोल लो, शायद तुम्हारे नसीब में कुछ हो। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो ना आया तो भी यह अमानत कयामत के दिन तक बंद रहेगी। चंद दिन बाद हारून रशीद खुद मदरसे में आया। उसने अहमद की दियानत के चर्चे सुने थे। पूछा, क्या वाकई तुमने अमानत को हाथ नहीं लगाया? अहमद ने अर्ज किया, अमीराल मोमिनीन, अमानत तो इम्तिहान है, जो पास हो जाए वो अल्लाह के नजदीक सच्चा ठहरता है। हारून ने वो संदूक खोलने का हुक्म दिया। अंदर एक चमकता हुआ रुका था जिस पर लिखा था, जिसने उसे न खोला वो सच्चा है। अहमद, तुम कामयाब हुए। हारून की आंखों में आंसू आ गए। कहा, अहमद, तुमने बगदाद को नहीं, अम्मत को रोशनी दिखाई है।
उसी दिन खलीफा ने ऐलान किया, जिस शहर में अहमद जैसे लोग हों वहां इंसाफ कभी खत्म नहीं होता। रात को अहमद ने चांद की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, ये दुनिया फरेब की है मगर तेरा वादा सच्चा है। बगदाद की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। हवा में सुकून भी था और इंतजार भी। अहमद आज दाराल कज़ा में बुलाया गया था, जहां एक अहम मुकदमा होने वाला था। एक दौलतमंद ताजिर दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था कि उसने उसकी सोना भरी थैली चरा ली। दूसरा आदमी रोता हुआ कहता था, मैं बेकसूर हूं। खलीफा हारून खामोशी से तख्त पर बैठा सब सुन रहा था। हारून ने अहमद की तरफ देखा और कहा, आए अहमद, तुम ही फैसला करो, क्योंकि तुम्हारे इंसाफ की गवाही खुद जमाना देता है। अहमद आगे बढ़ा, दोनों के हाथों की जनबश, आंखों की लर्जिश और बातों की तरतीब देखने लगा। फिर बोला, यह फैसला जबान से नहीं, दिल से करना है। अहमद ने दोनों को कहा, तुम दोनों मस्जिद के सहन में चलो, वहां सच खुद बोलेगा। मस्जिद के सहन में अहमद ने अल्लाह का नाम लिया और कहा, जिसने झूठ बोला वो उस वक्त जमीन पर नहीं ठहर सकेगा। यह सुनकर सबने सांस रोक ली। अचानक जो चौर था वो लरजने लगा। उसके कदम जमीन पर जम न सके। वो गिर पड़ा और रोने लगा, मैं ही हूं, मैंने लालच में आकर यह किया। अहमद ने खलीफा की तरफ देखा और कहा, अदल वो नहीं जो खौफ से किया जाए, अदल वो है जो ईमान से जन्म ले। हारून खड़ा हो गया। इसने अहमद का हाथ थामा और कहा, आए अहमद, तो न सिर्फ बगदाद बल्कि ईमान की रूह है। शाम को अहमद दोबारा मस्जिद के सहन में आया। वो तन्हा बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। कहने लगा, या अल्लाह, मैं काजी नहीं, बस तेरा बंदा हूं, तो ही सबसे बड़ा मुंसिफ है। हुआ चलने लगी। चांद तलुआ हुआ और बगदाद के मीनारों से अजान की सदा गूंजी। अदल की वो सदा आज भी बगदाद के जरों में गूंजती है। ईमान, सच्चाई और अदल वो चिराग हैं जो जमाने के हर अंधेरे को मिटा देते हैं।